अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग CS21 के असाइनमेंट नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है वो आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक बार चैनल को विजिट लाजमी कर लें, क्योंकि आपके रिलेटेड मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट जो है अपलोड करके रखा हुआ है। अब जो असाइनमेंट है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यानी कि CS21 की, इसके अंदर अब आप लोग काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हैं वो न्यू आए होंगे और काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो ओल्ड भी होंगे इसी के स्टूडेंट। बट अब जो न्यू बच्चे आते हैं उनको नहीं पता होता कि असाइनमेंट कैसे बनाई जाती है CS21 की, यानी कि प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट्स कैसे बनाई जाती हैं। बट आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक आपने वॉच करना है। मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर चला जाता हूँ और आपने यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर आके CS21P वाली जो प्लेलिस्ट है उसको लाजमी जाके एक्सेस कर लें, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको डिटेल से समझाया था। लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 11 तक मैंने आपको तकरीबन डिटेल के साथ डिस्कस करवाया था प्रोग्रामिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और आप किस तरह जो है वो उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसको लाजमी जाके एक्सेस कर लें और इसको लाजमी वॉच कर लें, क्योंकि CS21P के लेक्चर जो कोई भी नहीं बना रहा। अगर आप CS201 के स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए देखना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन फाइल के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे क्वेश्चन फाइल को हम लोग देख लेते हैं। असाइनमेंट नंबर 1 CS21 के हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन फाइल है, जिसकी हमारे पास ड्यू डेट जो है 5 दिसंबर है। मैंने इस असाइनमेंट को हमेशा जो है वो बनाया है और मेरी हमेशा तक फेवरेट बुक रही है ये। और हमेशा जब भी मैं देखता हूँ मोस्टली एक ही जो सोल्यूशन है वो बार-बार ग्रुप्स के अंदर शेयर हो रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली हर बार की तरह इस बार का जो वही सोल्यूशन जो है वो लोग यूज़ कर रहे हैं और इस बार फिर वही होना है कि लोगों के नंबर कटने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछली बार भी जिन बच्चों ने मेरी असाइनमेंट का सोल्यूशन जो है वो देख के वीडियो देख के सोल्यूशन बनाया था उनके नंबर फुल आए थे। अभी भी आप जाके कमेंट चेक कर सकते हैं। अभी भी इंशाल्लाह उनके नंबर फुल आएँगे। सो हमारे पास यहाँ पे एक बेटा रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर है जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने पीसी के अंदर, अगर आप लोग अपने इस असाइनमेंट को बनाना चाहते हैं। इस सॉफ्टवेयर का नाम बेटा डेव C++ है। आपने यहाँ पे सिंपली इसका नेम कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद गूगल पे चले जाना है और जाने के बाद आप यहाँ पे सिंपली लिखें इसको डाउनलोड यहाँ पे आगे लिख के सर्च कर लें गूगल पे, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट आएगी बेटा यहाँ पे पहली सोर्स फॉर्ज की। आप इसको यहाँ पे सिंपली ओपन करें, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। ये यहाँ पे 5 सेकंड में 64 रीडायरेक्ट लेगा। उसके बाद ये यहाँ से ये डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास रीडायरेक्ट हो गया। अब देखें यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, बट मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। आपने सिंपली इसको ओपन करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे डेव C+ लिख के इसको सर्च करेंगे हमारे पास यहाँ पे ये आ चुका है, ठीक है। अब इसका इंटरफेस कैसा आता है मैं वो आपको दिखा देता हूँ। मैं सिंपली एक बार इस कोड को कॉपी कर लूँ, यहाँ से कट कर दूँ। तो अभी मैं जब यहाँ पे इसको ओपन करूँगा तो कुछ इस तरह का बेटा आपके पास इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पे सिंपली फाइल के ऊपर क्लिक करना है, न्यू के ऊपर क्लिक करना है और न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सोर्स फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए Ctrl+N शॉर्टकट कमांड भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे अपने आपने कोड राइट करना है। मैं सिंपली अभी के लिए यहाँ पे अपना कोड जिसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी पहले क्वेश्चन फाइल को मजीद समझते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कोड पे आते हैं, फिर आपको कोड समझाता हूँ। इस असाइनमेंट को बेटा करने के लिए आपको डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक्सप्रेशन सॉल्विंग आनी चाहिए, इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करना आना चाहिए और रिपीटेशन स्ट्रक्चर यानी कि लूप्स को यूज़ करना आना चाहिए और फंक्शंस का यूज़ करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं बेटा वो मैंने अपने CS201P वाली प्लेलिस्ट के अंदर ऐड की हुई हैं और बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाई थी, तो लाजमी इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जिनको अक्सर स्टूडेंट मिस कर देते हैं और उनको 0 नंबर दे दिए जाते हैं। बेटा आपने इस असाइनमेंट का जो सोल्यूशन है वो .cpp फाइल की फॉर्म में सबमिट करवाना है। .cpp एक एक्सटेंशन है बेसिकली C+ प्रोग्रामिंग की, ठीक है। आपने ना तो कोई वर्ड फाइल सबमिट करवानी है, ना ही कोई PDF, ना कोई गिफ फाइल सबमिट करवानी है। आपने सिर्फ यही कोड वाली फाइल अपनी सबमिट करवानी है, ठीक है। अक्सर लोग मुझसे ये भी पूछ रहे होते हैं कि सर स्क्रीनशॉट सबमिट करवाना है या कोड वाली फाइल सबमिट करवानी है, तो बेटा आपको कोड वाली फाइल सबमिट करवानी है, ठीक है। असाइनमेंट का यहाँ पे बेटा क्वेश्चन है उसको जरा पढ़ लें तो फिर हम लोग कोड की तरफ चलते हैं। असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, कहता है राइट अ C+ प्रोग्राम टू प्रमोट द यूजर टू इंटर द स्केल एंड देन प्रिंट द एम्प्लॉयज बेसिक पे, हाउस रेंट, अलाउंस एंड टोटल पे बाय यूजिंग अ फंक्शन। कहता है आपने यूजर को स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि इंटर द स्केल ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। अब क्या है आपने यूजर से इसका स्केल इंटर करवाना है जिसकी बेस के ऊपर वो अपना बेसिक पे, हाउस रेंट, अलाउंस और टोटल पे जो है उसी फंक्शन की हेल्प से वो करेगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे स्केल 1 एंटर करते हो तो उसके हिसाब से उसको हाउस का रेंट और अलाउंस पड़ेगा, टोटल पे उसकी होगी। अगर आप स्केल 2 एंटर करते हो तो उस हिसाब से होगी, अगर स्केल 3 एंटर करते हो तो उस हिसाब से होगी। और इन तीनों को ये प्लस करके आपके यहाँ पे नेट पेबल सैलरी जो है वो निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ये स्केल वाइज इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा बताया हुआ है कि स्केल 1 की सैलरी जो है ये है, स्केल 2 की सैलरी ये है, स्केल 3 की जो सैलरी ये है।
अब स्केल 1 की हाउस रेंट जो है वो 10% है, स्केल 2 की भी सैलरी हाउस रेंट 10% है, स्केल 3 की भी 10% है। लेकिन जो यूटिलिटी अलाउंस है उसके अंदर जो स्केल 1 है उसका 3000 है, सेकंड वाले स्केल का 5000 है और थर्ड वाले का 7000 है। तो बेटा इस तरह इसको इन्होंने आपको एक बस टेबल बना के कैलकुलेशन करके समझाया हुआ है कि आपने इसको किस तरह करना है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पे दी गई है कि अगर आप 1 से लेकर 3 के दरमियान कोई स्केल इंटर यूजर नहीं कर रहा है, इसके अलावा कोई स्केल इंटर कर रहा है, तो उसको एक मैसेज शो होना चाहिए स्क्रीन के ऊपर। को कौन सा मैसेज है? इनकरेक्ट रेंज। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट सर ने आपको दिखाए हुए हैं कि अगर आप इंटर करते हो 1 तो आपके पास ये चीजें आनी चाहिए कि द बेसिक सैलरी इज ये वाली, ठीक है, द हाउस रेंट इज, द यूटिलिटी अलाउंस इज और नेट पेबल सैलरी इज। अगर आप 2 दबाते हैं कीबोर्ड से तो आपके पास ये आना चाहिए, 3 दबाते हैं ये आना चाहिए, और इसके अलावा आप कुछ दबाते हैं तो आपके पास ये वाली चीज आनी चाहिए कि भाई इनकरेक्ट रेंज है, काइंडली आप दोबारा से कोई और स्केल इंटर करें। अब मैंने काफी ज्यादा जो है ना बेसिकली फाइल्स देखी है कोडिंग की, लेकिन उसके अंदर मुझे काफी ज्यादा मिस्टेक्स देखने को मिली, इसलिए मुझे असाइनमेंट बनाने में थोड़ी सी देर हो गई। और आपको पता है कि मैं असाइनमेंट थोड़ी सी देर से बनाता हूँ अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो, बट अलहमदुलिल्लाह 100% वेरीफाइड सोल्यूशन आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेटा असाइनमेंट लिखी हुई है, इसका कोड इतना भी सारा लिखा हुआ है, तो पहले मैं आपको मैच करके दिखा दूं, उसके बाद जो है फिर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कोड को। वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसको यूनिक सोल्यूशन कैसे बना सकते हैं। मैं बेसिकली अभी के लिए इसको ऐसे ही रन कर देता हूँ बायजेड अकेडमी लिख के, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पे नीचे सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे जरा देखें सेव एज टाइप, यहाँ पे खुद ही इसने इसको सीपीपी फाइल किया हुआ है जो कि आपने सबमिट करवानी है सीपीपी फाइल। आपको कोई फाइल खुद से बनाने की अलग से जरूरत नहीं है, ठीक है, आप सिंपली सेव पे क्लिक करें तो ये आपका कोड रन हो जाएगा। ठीक है, अब कोड बेटा आपका रन हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो कहता है जी इंटर द स्केल एम्प्लॉय 1 to 3। अब आप पहले तो ये देखें कि जो आपने असाइनमेंट सबमिट करवाई है क्या उसके अंदर बिल्कुल सेम यही मैसेज आ रहा है। अगर सेम ये मैसेज नहीं आ रहा तो बेटा आपके डेफिनेटली नंबर कटने हैं, ठीक है ना, ये स्क्रीनशॉट इसलिए सर आपको देते हैं। अब मैं यहाँ पे जैसे ही 1 प्रेस करके इंटर करूंगा, देखें आपने बेसिकली हर एक चीज को चेक करना है। द बेसिक सैलरीज आ रहा है, देखें, उसके बाद हाउस रेंट इसी तरह आ रहा है, उसके बाद यूटिलिटी अलाउंस इसी तरह आ रहा है, नेट पेबल सैलरी इसी तरह। आपने हर एक चीज बेसिकली अच्छे तरीके से चेक करनी है। जब आप चेक नहीं करते तभी आपके पास इशू आते हैं, तो काइंडली चीजों को चेक जरूर करें। अगर आप चेक नहीं करेंगे तो फिर आपको नंबर कटने ही कटने हैं आपके, ठीक है, इसको काइंडली लाजमी चेक कर लें। अब अगर मैं कीबोर्ड से 2 प्रेस करता हूं तो मैं फिर मैच करता हूं कि क्या 2 वाला स्क्रीनशॉट मेरा मैच हो रहा है। आप सिंपली यहाँ पे 2 प्रेस करता हूं मैं, ओके, तो अभी 2 वाला स्क्रीनशॉट आप मैच कर लें यहाँ पे क्या मैच हो रहा है, ये आपके सामने इसलिए मैंने खोला हुआ है, ठीक है जी, मैच हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड की, तीसरे स्केल को चेक कर लेते हैं। मैं अगेन से कंपाइल करता हूँ इसको और आपको यहाँ पे थर्ड वाला स्क्रीनशॉट चेक करवा देता हूँ। ओके, हम 3 एंटर करते हैं और अभी हम 3 वाला स्क्रीनशॉट चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पे कि हमारी असाइनमेंट बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, हमारे तीनों स्क्रीनशॉट मैच हो गए हैं। अब हम फोर्थ की बात करते हैं कि हम लोगों ने अगर कोई इनकरेक्ट स्केल एंटर किया है तब हमारे पास क्या होना है। अच्छा जी, चले मैं यहाँ पे एक इनकरेक्ट स्केल एंटर करता हूँ। सर ने यहाँ पे 5 एंटर किया है, चले मैं भी यहाँ पे 5 एंटर करता हूँ और यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ, तो देखें क्या आ रहा है, इनकरेक्ट रेंज, ठीक है। और यहाँ पे देखें इंटर द स्केल ऑफ द एम्प्लॉय 1 to 3। अब देखें यहाँ पे अगर 3 डॉट लगे तो मैंने भी यहाँ पे 3 डॉट लगाए हैं। इस हद तक मैंने ब्रीकी के साथ असाइनमेंट को बनाया कि भाई आपके किसी भी तरह नंबर ना कटे, ठीक है ना, मेरी यही कोशिश होती है कि आपके नंबर ना कटे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये असाइनमेंट बनाई कैसे जाती है। सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हैं, उसके बाद एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंक्लूड की है और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है एम्प्लॉय के नेम से, ठीक है। उसके अंदर हम लोगों ने एक पैरामीटर लिया स्केल के नेम से। अब हम यहाँ पे डाटा टाइप यूज कर रहे हैं इंट की, क्योंकि हमारे पास पता है हमें कि सैलरी जो होती है वो हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर होती है, ठीक है, मतलब नंबर के अंदर होती है। अब इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इंट डाटा टाइप यूज की। अब ये कोमा लगाया तो इसका मतलब है कि इन सब डाटा टाइप्स को हमारी सब वेरिएबल्स को हमारी एक ही डाटा टाइप यूज असाइन हो जाएगी, वो है इंट की, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे स्विच का केस लगाया और उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे स्केल को लिया जो हमने यहाँ पे पैरामीटर रखा था, ठीक है। अब केस 1 मैंने बनाया जिसके अंदर मैंने कहा कि सैलरी अगर इक्वल हो इसके, हाउस रेंट अगर हो इसके, अलाउंस हो अगर इसके, तो यहाँ पे टोटल पे के अंदर देखिए हम तीनों को जमा कर रहे हैं, जमा कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली कॉल किया है अपनी इस स्ट्रिंग के आगे जो सर ने हमें स्ट्रिंग दी थी कि द बेसिक सैलरी इज द हाउस रेंट इज। अब हम सिंपली सिर्फ इसको यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाना भूल गया हूँ बट ये फिर भी रन हो रहा है, बट आप लोग यहाँ पे काइंडली लगा लीजिएगा। मेरे ख्याल से ये रीबिल्ड हो रहा है इसलिए यहाँ पे ये रन हो जा रहा है, अदरवाइज इसको रन होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये कुछ मैंने भी यहाँ पे मेरे ख्याल से मिस्टेक करी है, तो मैं इसलिए इसको साथ साथ ठीक कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना बने। ओके, अब मैंने यहाँ पे इसको केस को ब्रेक किया ताकि ये केस जो है वो आगे इसको लेके ना चला जाए, यानी कि अगर मैं 1 प्रेस करूँ तो ये 2 तक ही ना उसको ले आए, इसलिए हम यहाँ पे इसको ब्रेक लगा दिए।
फिर मैंने केस 2 बनाया, उसके अंदर मैंने ये सारे का सारा काम किया। केस 2 के अंदर करने के बाद फिर मैंने जो है वो यहाँ पे ये हाउस रेंट सैलरी उसी तरह जो है जैसे हमने पहले के अंदर किया था वैसे ही अब हमने दूसरे केस के अंदर कर लिया, क्योंकि हम सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहे हैं 1 से स्केल जो अपना 2 के पे लेके आए, लेकिन डाटा हमारा सेम ही रहेगा। बस ये इनपुट वैल्यूज हमारी जो हमने इनिशियलाइज की हैं वो चेंज हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने केस 3 बनाया, तो उसके अंदर भी मैंने ये देखें सारी की सारी वही चीज़ें की हैं। और देन उसके बाद मैंने इसको भी केस को ब्रेक किया और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट केस एक लगा दिया। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी इसे कहा जाता है बेटा। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर मैंने कहा कि जी अगर इसके अलावा वो कोई रेंज एंटर करता है तो उसे कहें जी आप दोबारा से न्यू वाला स्केल एंटर कर दो, ठीक है। और बेटा यहाँ पे कोई मुश्किल वाली चीज़ कोई नहीं है। उसके बाद हम लोग मेन के अंदर आ गए हैं। मेन के अंदर आके हमने उसी स्केल वाले फंक्शन को जो है यहाँ पे कॉल कर ली एज जो यहाँ पे हम लोगों ने लिया था वेरिएबल, उसको हमने यहाँ पे कॉल किया है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे सी आउट किया एक स्ट्रिंग कि आप एम्प्लॉय इंटर करें। उसके बाद हमने उसको जो इंटर किया हमने उसको स्केल वाले वेरिएबल के अंदर सेव करवा लिया, एम्प्लॉय वाला फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर हम लोगों ने जो वैल्यू यहाँ पे स्केल की आई थी वो इसको यहाँ से गेट करके यहाँ पे दे रहा है, ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने रिटर्न 0 किया और हमारा यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो गया। अगर तो आप खुद बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना सकते तो मुझसे आप यूनिक बनवा लें पेड के ऊपर, मैं आपको बना दूंगा। एक बार मैं फिर से आपको असाइनमेंट विजिट करवा दूं ताकि आप लोग इसको खुद जो है वो देख के इजीली जो है वो बना लें, ठीक है। ये लें जी, मैं आपके पास सारी असाइनमेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये इसको आप लोग यहाँ पे देख लें। और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता हूँ, यूनिक असाइनमेंट के सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आता हूँ।